में शामिल है। क्या कुछ कह रहे सुनिए। माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, एसीएस मनु श्रीवास्तव जी, निदेशक मैनिएट श्रीमान मनमोहन जी, कलेक्टर भोपाल, इस अवसर पर मौजूद समस्त प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज का दिन वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के थोड़ी देर बाद इस अभियान के अंदर शामिल होने के बाद दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकसित होने वाले क्रम में अगर कोई देश है तो भारत। और स्वामी विवेकानंद ने जो लगभग 100 साल पहले घोषणा की थी कि किस शताब्दी भारत की होगी, ऐसे में समर्थ, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो पूरे देश का अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हम और आप इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही है कि जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो भारत के युवा किस प्रकार से होना चाहिए। सदियों से भगवान राम और कृष्ण की धरती, गौतम और बुद्ध की धरती, तमाम प्रकार के वीरों महावीरों की धरती सदैव से दुनिया को आकर्षित करती रही है। हमारी सनातन संस्कृति की धारा में हमारे लिए अपने जीवन के अंदर आत्म संयम के साथ सबको जियो और जीना दो की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, हम जैसे हैं वैसी प्रकृति है। इसीलिए हमारे द्वारा आपने इस वर्तमान के समय में कई कारणों से, नशे के कारण से परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर हमको दिया। ऐसे में इस शरीर साधना के बलबूते पर इसमें कहा गया शरीर माध्यम खलदन साधना, हमारे शरीर की साधना से हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब हर एक शरीर के अंदर परमात्मा ने असीम ऊर्जा, असीम ताकत दी है। ऐसे में इस ताकत का सदुपयोग सही दिशा में हो, सभी प्रकार के नशे से हमारी दूरी रहे और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो। इसीलिए नशा मुक्त भारत, ये विकसित भारत की पहली शर्त है। इसलिए हमारा संकल्प है हर गली, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, नगरों में, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक युवा नशे से मुक्त हो। वैसे काल के समय में आपने कुछ चीज देखी भी हो, अभी अपने आसपास का बदलाव थोड़ा माननीय मंत्री जी देखेंगे। थोड़े दिन पहले तक, 10-15 साल पहले तक हमको जगह जगह चौराहे पर पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें मिलती थी। धीरे धीरे करके आज वो दुकानों का दायरा कम हुआ है। जगह जगह चौराहे पे जो दूसरे प्रकार के इस तरह की छोटी छोटी गुटखियों की दुकानें थी वो कम हुई, लेकिन दूसरे प्रकार का नशा बढ़ा। आज के जमाने में हमको सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपनी उस भूमिका को लाना है। अभी हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां की है। लगातार ड्रग की सभी प्रकार के ड्रग स्मगलर के लिए आसपास के राज्यों से और तो और प्रदेश के अंदर भी नशा मुक्ति के संकल्प को पूर्ति कराने के लिए हमारी सरकार ने बनने के बाद 19 सभी प्रकार की धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की। उसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, मंडलेश्वर, दतिया, ओरछा, पन्ना, जहाँ धार्मिक स्थान है, सभी स्थानों पर हमने शराबबंदी बंद करके हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट किया। तो आइए आज के इस अवसर पर हम सब भी, लेकिन केवल शराब नहीं, आज के समय में बहुत सारे प्रकार के मार्ग से युवाओं को बिगाड़ने का समय चल रहा है। तो हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके पहले संकल्प का कार्यक्रम भी होगा। लेकिन सच में आज हमारे इस संकल्प के बलबूते पर हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, नशा सबको बिगाड़ता, घर के घर बर्बाद कर देता, कई प्रकार से कष्ट लाता। कई सारे लोगों को हम देखते हैं, मेहनत कश मजदूर अपने घर में मेहनत करके पैसा जब ले आता है, लेकिन नशे से उसके घर के अंदर की जो हालत होती है, कई समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। मुझे कई समाचारों के बारे में आपके साथ पढ़ने को मौका मिलता है। अभी 2 दिन पहले एक समाचार पढ़ा, एक घर में महिला, पिता तो है ही नहीं, दोनों भाई, और दोनों भाई ने माँ के लाए हुए मजदूरी के पैसे को छीन करके शराब के लिए 1
की बोतल की लड़ाई में एक दूसरे को चाकू मारे, एक गंभीर घायल हुआ, एक मर गया। अब ये घटना हमको अपने आप में सबक देती है कि इन घटनाओं को रोकना चाहिए। इन घटनाओं को मोड़ करके सकारात्मक दिशा में हमारी सरकार के माध्यम से नशे के अंदर डूबे हुए लोगों के लिए भी उनके जीवन में वापस पुनर्जीवन आए, उनके जीवन में बदलाव आए, इसलिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं, स्वस्थ शरीर सच में स्वच्छ विचार और श्रेष्ठ संस्कारों का अपने आप में एक मंदिर के रूप में रहता है। युवा शक्ति अपने को पहचाने, नशे से दूर रहे और मानव मूल्यों के बलबूते पर स्वयं भी अपने जीवन में बदलाव लाए, अपने जीवन में अच्छाई धारण करे, बाकी लोगों को अच्छाई धारण करने के लिए प्रेरणा दे। आज के इस अवसर पर इसी बात की आवश्यकता है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरा महीना इस प्रकार से नशे के लिए अपने संसाधनों के बलबूते पर नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया। लेकिन ये एक विभाग का काम नहीं, ये समूचे समाज का काम। और खास करके आप सब पढ़े लिखे युवाओं से इस बारे में अपेक्षा की जा सकती है कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को नशा मुक्त करना है तो निश्चित रूप से हमको ठोस कदम उठाना पड़ेंगे, मन का संकल्प भी कड़ा करना पड़ेगा। आत्मनियंत्रण करते हैं निश्चित रूप से इस युद्ध में हम जीतेंगे। भारत सरकार की ओर से 2029 तक सभी प्रकार के नशों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बीते समय नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ जब आंदोलन करने का और उसकी समाप्ति की तारीख की घोषणा की तो लोगों ने मजाक बनाया, कहा नक्सलवादी खत्म होंगे। लाल सलाम वास्तव में हमारा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और जहां ये नक्सलाइट मूवमेंट था वहां सब दूर इसी प्रकार की नशे की सभी खेप जाती आती थी। हमारे कई प्रांत बहुत अच्छे उन्नत प्रांत नशे के कारण बर्बादी के कगार तक पहुंच गए। हमारे लिए आज के समय में अब तो वो सारे प्रांत जो आजादी के बाद बिजली पानी से समृद्धि के मार्ग पे चल पड़े थे, वो पंजाब, वो सारे हरियाणा से लेकर सारे राज्य आज नशे के कारण कष्ट में आए। लेकिन हम सब मिलकर के आज जब लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, हमारी धरती से नक्सलवादियों का खात्मा किया है, हमारी धरती मध्य प्रदेश से डाकुओं का खात्मा किया है, तो आज के समय में अब हमको सकारात्मक संदेश देते हुए सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपना मूवमेंट बनाने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी को, हमारे खेल से जुड़े सभी विभाग को, पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से इस नशा मुक्ति अभियान में हम शामिल हुए हैं। आइए सब खड़े हो जाएं और नशा मुक्ति की शपथ लेकर के ये जो हमारा कार्यक्रम करें, जिसके आधार पर हमने ये आयोजन किया। अपना हाथ दाहिना आगे कर लें और सभी अपना अपना नाम बोलने में, जैसा बहन हो तो बहन अपना नाम कैसे लेगी और भाई कैसे नाम लेते सबको मालूम है। मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले अथवा मादक पदार्थ का किसी भी रूप में या किसी भी उद्देश्य से सेवन नहीं करूंगा तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प करता हूं तथा अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने संपर्कों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करूंगा। मैं स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। मैं जीवन में सदैव स्वस्थ और सकारात्मक मूल्यों का पालन करूंगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नशा मुक्त जीवन का संदेश पहुंचाऊंगा तथा जागरूक और सशक्त नशा मुक्त भारत के निर्माण
निर्माण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच जुड़ने जा रहे हैं। तो संपूर्ण राष्ट्र को आज के इस कार्यक्रम में एक विश्व भारत निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आइए हम सब प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन से जुड़े।